हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ Amazon प्राइम के नए शो द पेरिफेरल को। कहानी की शुरुआत 2099 के टाइमलाइन से होती है, जहाँ पर एक आदमी किसी का इंतजार कर रहा था। उसी समय एक छोटी लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। उस लड़की का नाम अलीटा होता है, जो कि उस आदमी से दुनिया बचाने के बारे में बात कर रही थी। जिसके बाद कहानी 2032 के टाइमलाइन में चली जाती है, जहाँ पर एक फ्लिन नाम की लड़की अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही होती है। उस समय फ्लेम देखती है कि उसकी माँ की डेमोसेल्स पिल्स खत्म हो चुकी हैं। वो समझ जाती है कि वो पिल्स उसके बड़े भाई बर्टन ने चुराई हैं, क्योंकि बर्टन को भी उस ड्रग्स की लत लग चुकी थी। तभी वो बर्टन से उस पिल्स के पैसे मांगती है। बर्टन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए $1000 का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी इस गेम को खेलने में मदद करनी होगी। उस समय बर्टन किसी बैटल ग्राउंड नाम की गेम को खेल रहा था और उस गेम का लेवल पार करने पे उन्हें कुछ पैसे मिल सकते हैं, जिस कारण फ्लेम उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है। तो फ्लेम उस गेम का VR डिवाइस पहनती है, जिसे पहनने के बाद वो अपने आप को गेम के कैरेक्टर में देखती है। उस समय गेम में बटन के दूसरे फ्रेंड्स भी मौजूद थे, तो उन लोगों को नाजिस के सोल्जर से बचकर एक मैप ढूंढना होता है। तो फ्लेम उस नक्शे को काफी आसानी से ढूंढ लेती है। तो उस मिशन को पूरा करने के बाद अब फ्लेम ATM से पैसे निकालने के लिए जाती है। उसी समय फ्लेम की टॉमी नाम के एक ऑफिसर से मुलाकात होती है। टॉमी फ्लेम और उसके परिवार वालों को काफी समय से जानता था। इसके बाद फ्लेम अपनी दोस्त विली से मिलती है, जो कि फिली को अपने भाई की तरह डिजिटल गेम खेलने की सलाह देती है, क्योंकि उसके पास गेमिंग का काफी अच्छा टैलेंट है और वो उस टैलेंट के दम पर काफी पैसे कमा सकती है। लेकिन फ्लेम को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी दौरान फ्लेम को शॉप में काम करते वक्त किसी गेम के डिवाइस का पार्सल रिसीव होता है, जो कि बटन के लिए आया था। घर जाकर फ्लेम बटन से उस डिवाइस के बारे में पूछती है। तभी बटन उसे बताता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम करता है, उन्होंने इस नए बेटा डिवाइस को तुम्हें टेस्ट करने के लिए कहा है, और अगर तुमने इस गेम के मिशन को पूरा कर लिया तो तुम्हें पहले से भी बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, जिससे हमारे घर का गुजारा आराम से चलेगा। और फ्लेम बटन की ये बात मान लेती है और उस डिवाइस को पहन लेती है। तो अब उस VR डिवाइस को पहनने के बाद फ्लेम उस गेम में मौजूद बटन के रूप में दाखिल हो जाती है। वो जगह दिखने में बिल्कुल रियल लग रही थी। अभी फ्लेम जिस अवतार में है उसका नाम मिस्टर राइज होता है। तभी उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे मिशन के बारे में समझाती है। अब उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते मिस्टर राइज किसी प्राइवेट पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में कई लोग मौजूद थे और वहीं पर एक बहुत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। मिस्टर राइस अपनी इनर वॉइस के निर्देश अनुसार उस लड़की के पास जाकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उस लड़की का नाम मैरियर होता है। मिस्टर राइस और मैरियर आपस में बातें करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों पार्टी से बाहर चले जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी इनर वॉइस मिस्टर राइस को कहती है कि तुम्हें अपनी जेब के अंदर एक ग्लास कैप्सूल मिलेगा और तुम्हें उस कैप्सूल को तोड़कर मैरियर को सूंघाना होगा। मिस्टर राइस बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैरियर के AI ड्राइवर ने उसे ये सब करते देख लिया था। लेकिन मिस्टर राइस उस ड्राइवर को किसी तरह मार डालता है। मैरियर बेहोश हो चुकी थी, जिस कारण मिस्टर राइस की इनर वॉइस उसे किसी जगह पर जाने की इंस्ट्रक्शन देती है और उस जगह पर पहुंचने पर मिस्टर राइस की किसी लेडीज के साथ मुलाकात होती है और वो वही लेडी थी जो मिस्टर राइस की इनर वॉइस बनकर उससे बात कर रही थी। जिसके बाद फ्लेम इस गेम से बाहर आ जाती है। तभी बर्टन उसे गेम के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। तभी फ्लेम उसे बताती है कि उसे इस गेम में सब कुछ रियल लग रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। फिर फ्लेम को थकावट महसूस होने लगती है और वो अपनी माँ वाली पिल्स लेने के लिए एक लड़के के पास जाती है, जिसका नाम कैश था। लेकिन कैश का ग्रुप उसे वो पिल्स देने से मना कर देता है। लेकिन फ्लेम उनसे सिर्फ एक ही पिल्स खरीदना चाहती थी, क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ कॉर्नर नाम का एक हैंडीकैप्ड आदमी कैश के ग्रुप को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने इस लड़की को पिल्स नहीं दी तो मैं अपनी गन से तुम लोगों
को शूट कर दूंगा। कॉर्नर अपनी बातों से काफी सीरियस लग रहा था। कैश का ग्रुप उससे काफी डर जाता है। वो लोग फ्लेम को वो पिल्स दे देते हैं। कॉर्नर फ्लेम और उसके भाई को काफी सालों से जानता था, जिसकी वजह से वो फ्लेम को उसके घर पर ड्रॉप करता है, क्योंकि उस समय फ्लेम की बाइक खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉर्बल नाम का एक बूढ़ा आदमी कैश को काफी बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि कैश का ग्रुप कॉर्बल के लिए काम करता था। कॉर्बल ने उसे इसलिए पीटा था ताकि वो फिर कभी डर के अपने धंधे के नियमों को ना बदले। अगले दिन हम फिर फ्लेम को उस गेम में देखते हैं, लेकिन इस बार वहाँ की सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि उस समय मिस्टर राइस अपने आप को किसी हॉस्पिटल रूम में देखते हैं। उस रूम में वही औरत मौजूद थी जो उसे पहले राउंड में मिली थी। उस औरत के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि उसने मैरियर की आंखों को निकाल दिया था ताकि वो उसकी आंखों को मिस्टर राइस की आंखों से बदल सके, और ऐसा करने के लिए मिस्टर राइस को अपनी आंखों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अब मैरियर की आंखें मिस्टर राइस की आंखों में फिट करने के बाद वो औरत उसे एक नए मिशन के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है, और जहाँ पर वो लोग जा रहे थे उस गेट को अनलॉक करने के लिए मैरियर की आंखों की जरूरत थी। इसी वजह से उस औरत ने मैरियर की आंखों को मिस्टर राइस की आंखों से रिप्लेस किया था। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग की अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम एक ट्रायंगल के आकार के पत्थर को देखते हैं, और वो औरत उस पत्थर को मिस्टर राइस की आंखों से स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे उस जगह का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम डैनियल था। तभी वो औरत मिस्टर राइस को डैनियल को रोकने का हुक्म देती है, लेकिन मिस्टर राइस डैनियल के सामने ज्यादातर टिक नहीं पाता। दूसरी तरफ वो औरत वहाँ पर आ चुकी थी और डैनियल उसे पहचान लेता है। उस औरत का नाम अलीटा वेस्ट होता है, जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। डैनियल अपनी सोनिक वेव की मदद से अलीटा को कॉन्शियस कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर राइस ने खुद को उस लॉक से आजाद कर लिया था, और ऐसा करते समय उसके हाथों की चमड़ी का मांस फट चुका था और उसके हाथ किसी रोबोट के जैसे लग रहे थे। आइस डैनियल को रोकने की कोशिश करता है, और ऐसा करते समय अलीका वहाँ से भाग जाती है, मगर आइस वहीं पर फंस चुका था। डैनियल उससे उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है। वो उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे रूप को नष्ट किया तो मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा। जिसके बाद डैनियल आइस को शूट कर देता है, और उसी वक्त फ्लेम को होश आ जाता है, जो कि उस गेम की वजह से सदमे में थी। नेक्स्ट डे गिली फ्लेम को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लेम कल के गेम हादसे को नहीं भुला पा रही थी, और वो बिली को उस गेम हादसे के बारे में बताती है, क्योंकि वो जो कुछ भी गेम में फील कर रही थी वो सच में उसे असली लग रहा था। इसके बाद फ्लेम इस हादसे को भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अचानक किसी आदमी की कॉल आती है, जो कि वही आदमी था जिसने हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वो आदमी फ्लेम को वार्निंग देता है कि तुम्हें इस गेम में वापस लौटना होगा, क्योंकि डार्क वेब में उसके खिलाफ बॉटी लग चुकी है, जिसकी वजह से उसे और उसके परिवार वालों को खतरा हो सकता है। घर आकर फ्लेम अपने भाई को ये सब बताती है। उस समय बटन के साथ उसके दोस्त भी मौजूद थे, जो कि फ्लिन की बातें सुनने के बाद बहुत जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब कंपनी वालों की चाल है, जिसकी वजह से फ्लेम वहाँ से चली जाती है। तभी बटन का फ्रेंड रिस उसे कहता है कि हमें इस बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई साल पहले कॉर्नर को भी सेम यही मैसेज आया था, और उसने भी उस मैसेज को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था, जिसकी वजह से उसके साथ क्या हुआ है ये हम सभी जानते हैं। रिस की बातें सुनने के बाद बटन के सारे फ्रेंड्स एक डोर की मदद से सारे घर के आसपास नजर रखते हैं। उस समय काफी सारे शूटर उनके घर की तरफ आ रहे थे, और इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है, और इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको द पेरीफेरल के नेक्स्ट एपिसोड में।